Hello everyone. Uh, Today we will learn about the linear regression. लिनियर रिग्रेशन पहली बात क्या है इसका डिफिनेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है? ये होता है जो लर्न करता है, जो मॉडल तैयार किए जाते हैं लेबल डेटा से, जिसमें फीचर और लेबल दोनों हों। तो इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब जो होता है लीनियर रिग्रेशन यूज टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल हाउस प्राइसिंग, मार्क्स, सैलरी। रिलेशनशिप इट हैज़ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई, जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, जो हमारे फीचर होते हैं। इन द मिडल ऑफ एक्स एंड वाई लीनियर डन। मतलब एक्स एंड वाई के बीच में ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, इसके बीच में लीनियर डन होता है। वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें प्रिडिक्ट करना है। एक्स जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फीचर इनपुट बोलते हैं उसे, फीचर। एम जो होता है स्लोप, चेंज ऑफ एक्स इफेक्ट ऑन वाई। एंड सी इंटरसेप्ट, लाइन का वाई से इंटरसेप्ट। तो यही हमारा फार्मूला है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। In simple linear regression, there are two columns, one is input and other is output. हमारे पास एग्जाम्पल है जो CGP और पैकेज है। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। जो हमारे CGP 6.66 हैं उस हिसाब से हमारे पैकेज इतने लगेंगे। 7 CGP है तो उस हिसाब से पैकेज इतने लगेंगे। और अगर 8 CGP हुए तो कितने पैकेज लगेंगे, ऐसे ही फाइंड किया जाता है कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू। Why the use of linear regression algorithm? To find the relationship between variables, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। लीनियर रिग्रेशन इज ड्रा स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करता है बिटवीन डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट इसे बोलते हैं डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता है। किस लिए? फॉर वी प्रिडिक्ट इफ एक्स विल इंक्रीज एक्स, मतलब स्टडी हावर। या मान लीजिए CGP अगर इंक्रीज किया तो वाई हाउ मच इंक्रीज, तो मतलब वाई कितना इंक्रीज करेगा। ये हमारा इसका ग्राफ है, वाई है, ये एक्स है। मान लीजिए यहाँ कोई स्टडी हावर है, कितने घंटे पढ़ते हैं तो कितने मार्क हमारे आएंगे, कितने मार्क्स हम कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसका गोल क्या होता है? टू फाइंड द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन दैट मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वाई एंड प्रिडिक्टेड वाई। इसका गोल होता है डिफरेंस फाइंड करना कि जो वाई हमारा है और जो प्रिडिक्ट हमने वाई किया है उसमें क्या अंतर है। ये देखिए फार्मूला क्या है, यम मतलब स्लोप। अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है, तो हमने फार्मूला बताया था एम एक्स प्लस सी। तो एम कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम का फार्मूला है एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस में समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। वैसे सी का इंटरसेप्ट समेशन ऑफ वाई माइनस में एम समेशन ऑफ एक्स अपन में एन। कॉस्ट फंक्शन टू मेजर एरर फाइंड करने के लिए कॉस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर लोअर MSE हो गया तो बेटर मॉडल है। इसके कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे एक्स एंड वाई हैव अ लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, एरर आर इंडिपेंडेंट,
either have constant variance, either are normally distributed। कहाँ यूज करेंगे, when to use, अगर प्रिडिक्ट करना हो मार्क फ्रॉम द स्टडी हावर से मार्क प्रिडिक्ट करना हो, मतलब कोई व्यक्ति अगर 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसके कितने मार्क आएंगे, अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो कितने मार्क आएंगे। एक्सपीरियंस सैलरी, टाइम से टेम्परेचर, एनी प्रॉब्लम विथ वन इनपुट एंड फीचर। एडवांटेज, सिंपल है, फास्ट है, इनप्रिटेबल है, वर्क वेल ऑन द स्मॉल लीनियर डेटा। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। प्रिडिक्ट करना है मार्क वाई एंड बेस्ड ऑन स्टडी हावर एक्स। कोई हमारा इनपुट है, ये उसका आउटपुट है। ये 1 हावर कोई पढ़ेगा 30 मार्क इनको आएगा, 2 हावर पढ़ेगा तो 40 मार्क। एक रैंडम डेटा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर 6 हावर पढ़ेगा तो 80 नंबर आ रहे हैं, उसके मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर 7 हावर पढ़ेगा तो कितने आएंगे, 10 हावर पढ़ेगा तो कितने आएंगे। तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो y = mx + c। हमें क्या चाहिए था, पहले y लिख लेंगे जितने हैं, x y। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए x² और xy। तो हमने x² कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे xy का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट द सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ x 15 आएगा, समेशन ऑफ y 250 आएगा, समेशन ऑफ x²। समेशन यहाँ से निकाल लेंगे, इसका पूरा जोड़ देंगे, समेशन निकल जाएगा। जोड़ देंगे समेशन, y को जोड़ देंगे पूरा 80 तक, समेशन 1 से 6 तक जोड़ेंगे, समेशन। और टोटल जो है n कितना है, n मतलब आपका ये टोटल ओ। तो हमने m में अब ये वैल्यू डालेंगे आप, ये वैल्यू, तो यहाँ पे 10 आएगा। और c में पर डालेंगे वैल्यू 20 आएगा। तो m का वैल्यू आ गया 10, यहाँ पे m था ना, तो m का वैल्यू 10 आ गया, c का 20 आ गया। अब हमें प्रिडिक्ट करना, अगर कोई 7 घंटा पढ़ता है तो उसके कितने मार्क आएंगे। तो इफ स्टूडेंट स्टडी 7 आवर देन हाउ विल गेट मार्क्स, हाउ मेनी। y = 10, x इनपुट हम डालेंगे 7 + 20, तो y = 90 आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 7 घंटा पढ़ता है तो वो गेन करेगा 90 मार्क्स। ये है। इसका हम कोड करेंगे। कोई एक रैंडम डेटा हमारे पास है, पाइथन का यूज़ करेंगे। पाइथन जो मशीन लर्निंग के लिए बहुत बेटर होता है। कोड जो हमारा क्या है, इंपोर्ट पांडास pd। ये जो होता है फाइल को रीड करने के लिए, मान लीजिए हमारा फाइल CSV में है तो पांडास से हम रीड करेंगे। इंपोर्ट matplotlib.pyplot इससे जो होगा हमारे जो ग्राफ बनेंगे, डाटा पॉइंट y x। ये मॉडल सिलेक्शन फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये क्या करता है, जो हमारा डेटा है इसको 20 और 80% में डिवाइड कर देता है, टेस्ट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। और फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, जो हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। और जो फ्रॉम sklearn मैट्रिक्स इंपोर्ट R2 स्कोर, हमारा R2 स्कोर कितना होगा। डेटा को हम स्प्लिट करेंगे, x
जो हमारा एक्सपीरियंस, वाई सैलरी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो होगा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज जो होगा 0.2 मतलब 20% को हमको टेस्ट वो ट्रेन करना है। रैंडम स्टेट 42 वो हम ट्रेन करेंगे डेटा को। मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, मॉडल डॉट फिट एक्स एंड वाई को ट्रेन कर दो। एक्स एंड वाई को जो हमारे इनपुट थे आउटपुट उसको ट्रेन कर दो। प्रिडिक्ट करेंगे हम वाई प्रिडिक्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, मतलब यहाँ पे हम डालेंगे 7, मतलब अगर कोई 7 घंटा पढ़ेगा तो कितने आएंगे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये स्कोर मतलब इसके बीच में डिफरेंस क्या, वाई टेस्ट के और वाई प्रेडिक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। रिग्रेशन फॉर लाइन प्लॉट करने के लिए पीएलटी डॉट स्केटर क्या हमारा जो डेटा पॉइंट है इसको बोलते हैं स्केटर्स। पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कामा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स लाइन जो हमारा विथ होना चाहिए, लाइन ये लाइन विथ जो हमारी स्टेट लाइन है। पीएलटी डॉट एक्स लेबल एक्सपीरियंस ईयर, एक्सपीरियंस वाई क्या हमारे सैलरी है। बेस्ट फिट लाइन इसका जो टाइटल क्या होगा, बेस्ट फिट लाइन होगा। पीएलटी डॉट शो टाइटल से हमें पता क्या हमारा टाइटल है। लेबल जो होता है लेबल होते हैं, इसका लेबल लिखने के लिए इसका मतलब, तो हमारा एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे में जहाँ पे सैलरी दिया रहेगा और एक्सपीरियंस दिया रहेगा। मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस 2 साल का है तो उस हिसाब से डेटा बताएगा कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।